हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम एक और डेज पजल सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को जो एक शॉर्ट वीडियो में दिया हुआ था सॉल्व करते हैं। ये एक डेज पजल है, मेनली ये IBPS RRB के एग्ज़ाम में या फिर SBI वगैरह के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए। 7 persons named A, B, C, D, E, F, G attend meeting on different days of a week starting from Monday। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे कोड लिख लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप लोगों ने ऐसे कोड लिख लिए क्योंकि ये एक डेज पजल में ज़रूरी रहता है ऐसे कोड लिखना। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको ऐसे डैश कर लेना है और 2-3 केसेस ऐसे बना लेने हैं ताकि हम अपने केसेस को कैंसिल कर सकें। चलिए अपनी कंडीशन पढ़ते हैं। ई अटेंड्स मीटिंग ऑन फ्राइडे, ठीक है, ई फ्राइडे को मीटिंग अटेंड कर रहा है। सेकंड कंडीशन, देयर इज़ अ 2 days गैप बिटवीन बी एंड सी। अब देखिए, बी और सी में 2 दिन का गैप है, तो हम इसको लिख लेते हैं। बी और सी में 2 दिन का गैप है। हमें ये नहीं पता कि सी ने मीटिंग पहले अटेंड की है कि बी ने मीटिंग पहले अटेंड की है। अपनी थर्ड कंडीशन, ए डज़ नॉट अटेंड मीटिंग ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। अब इसमें दे रखा है ए ने मीटिंग ना तो ट्यूसडे ना सैटरडे को अटेंड की है, तो ए ने मीटिंग ना ट्यूसडे को अटेंड की है ना सैटरडे को अटेंड की है। अपनी फोर्थ कंडीशन, सी अटेंड्स मीटिंग इमीडिएटली बिफोर ई। अब देखिए, इसमें क्लियरली बोल दिया कि सी ने ई से पहले मीटिंग अटेंड की है और इमीडिएटली बिफोर की है, यानी एक दिन पहले। तो सी यहाँ आ गया और हमें पता है बी और सी में 2 दिन का गैप है। तो देखिए, 2 दिन का गैप छोड़ के एक बार तो हम बी को यहाँ अरेंज कर देते हैं और सी और ई को अरेंज करके हम 2 दिन का गैप करके यहाँ अरेंज कर देते हैं। तो ये ऐसे हम इसको अरेंज कर लेंगे। बाकी देखिए, ये हमने बी को अरेंज कर दिया और ये सी को अरेंज कर दिया क्योंकि इन दोनों में 2 दिन का गैप है। अब फिर अपनी फिफ्थ कंडीशन, नो वन अटेंड्स मीटिंग बिटवीन ए एंड जी। अब हमें पता है ए ना तो ट्यूसडे को अटेंड कर रहा है ना सैटरडे को अटेंड कर रहा है, तो हम ए और जी को साथ में लिख लेते हैं। हमें पता नहीं है अभी कब अटेंड करेंगे ये मीटिंग। पर इसमें एक देखिए लाइन और लिखी हुई है, ए डज़ नॉट अटेंड्स मीटिंग ऑन लास्ट डे। इसका मतलब ए जो है लास्ट डे मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है। तो अब इसको बनाते हैं। देखिए, तो ए यहाँ अटेंड नहीं कर रहा है। अगर ए यहाँ अटेंड करेगा, सैटरडे को भी नहीं कर रहा है क्योंकि सैटरडे को यहाँ लिखा हुआ है। ए ट्यूसडे को भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, तो ए वेडनेसडे को मीटिंग अटेंड करेगा। और ए और जी के बीच में किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं की है, तो जी को हम यहाँ अरेंज कर देंगे क्योंकि जी यहाँ नीचे अरेंज कर नहीं सकते क्योंकि ए और जी के बीच में किसी ने अरेंज नहीं किया। तो इस केस में तो हमने ये बना दिया। बाकी इस केस में देखते हैं। देखिए, ए यहाँ सैटरडे को तो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो इस केस में या तो वो मंडे को अटेंड कर सकता है या वेडनेसडे को अटेंड कर सकता है। तो हम एक बार और इसे लिख लेते हैं ताकि हम 2 केसेस और बना सकें। ए एक बार या तो मंडे को अटेंड कर सकता है या वेडनेसडे को अटेंड कर सकता है और ए और जी के बीच में कोई गैप नहीं है, तो जी को हम यहाँ अरेंज कर देते हैं, जी को यहाँ अरेंज कर देते हैं। अपनी नेक्स्ट कंडीशन, एफ अटेंड्स मीटिंग बिफोर डी। एफ जो है वो डी के पहले मीटिंग अटेंड कर रहा है। एफ जो है वो डी के पहले मीटिंग अटेंड कर रहा है। एफ जो है वो डी के पहले मीटिंग अटेंड कर रहा है। और हमारे 3 केसेस बन गए, इनमें से कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है अभी तक। तो अब देखिए, लास्ट अपनी कंडीशन पढ़ते हैं। बी इज़ नॉट द लास्ट पर्सन टू अटेंड द मीटिंग। अब देखिए, इस केस में बी लास्ट पर्सन है तो ये कंडीशन गलत हो गई। इस केस में है नहीं, इस केस में भी बी लास्ट पर्सन है जो मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई क्योंकि हमारे ये जो इस 7th कंडीशन में लिखा हुआ है कि बी इज़ नॉट द लास्ट पर्सन टू अटेंड द मीटिंग, तो ये दोनों केसेस गलत हो गए। ये हमारा केस करेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर बन गया। इसी पे बेस्ड 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके आंसर आपको देने होते हैं। क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि 2 दिन बाद ए के किसने मीटिंग अटेंड की है, या फिर जी और एफ के बीच में कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ऐसे करके आप ये पजल को जल्दी बना सकते हैं। मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। आपको अपनी कॉपी में इसको फास्ट ही बनाना है ताकि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं।
थैंक यू।